जय हिंद। देखिए, इसके पहले वाला क्लास में मैं आपको बताया था बेस एंड पावर से रिलेटेड थ्योरी और कुछ क्वेश्चन बताया था मैं, और उसी बेस एंड पावर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस जो थोड़ा सा टाइप चेंज रहेगा इसमें। जैसे कि यहाँ मैं क्वेश्चन लिखा हूँ कि व्यंजक, यहाँ व्यंजक दिया गया है 2 के पावर 222 गुणा 3 के पावर 333 गुणा 5 के पावर 555 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड की संख्या की बात जब आएगी तो देखिए यहाँ पर आपको ना पहले बेस पर देखना है कि बेस में किस प्रकार की संख्या है। तो बेस आप देखिए, यहाँ अगर बेस पर एक नज़र आप डालते हैं तो बेस में आप देखेंगे दो अभाज्य। पहले अभाज्य के बारे में मैं आपको बताया था कि वैसी संख्या जो खुद और एक के अलावा दुनिया के किसी संख्या से न कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं आपके यहाँ पर 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 2 के पावर यहाँ 222 दिया गया है, गुणा 3 भी एक अभाज्य संख्या है तो 3 के पावर 322 दिया गया है, गुणा 5 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 के पावर यहाँ 555 दिया गया है। ठीक, तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब भी पूछेगा ना तो पावर देखिए यहाँ पर बेस चूंकि अभाज्य गुणनखंड ऑलरेडी है इसलिए हम पावर को ऐड कर लेंगे। तो पावर को ऐड करेंगे तो 222 प्लस 333 प्लस 555। अब इसमें हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब यहाँ कहेंगे कि इसलिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर 222 प्लस 333 प्लस 555 बराबर 5 3 8 2 10 के 0 हासिल 1 5 3 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1 5 1 6 3 9 और 2 11, यानी यहाँ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपका आएगा 1110। 1110 यही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बेस अभाज्य रहे तो पावर को हम ऐड कर लेंगे केवल, इसके बाद वही हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक, देखिए ये भी प्रश्न पिछला क्वेश्चन जैसे मैं बनाया हूं ना उसी प्रकार का है। तो इसमें क्या मैं बोला था, इसमें देखिए एक चीज आपको ध्यान देना है, नोटिस करना है कि जो बेस है ना, इसमें बेस 8 है, इसमें बेस 6 है, इसमें बेस 15 है। तो जो बेस है वह अभाज्य गुणनखंड नहीं है। मीन्स परिस्थिति प्रतिकूल है, यहाँ हम इसको अनुकूल बनाएंगे। तो अनुकूल कैसे बनेगा, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। मीन्स आप क्या इसको लिख सकते हैं, 8 के पावर 32 गुणा 6 के पावर 23 गुणा 15 के पावर 20, 15 के पावर 20। अब इसमें देखिए इसको हम अभाज्य के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, अभाज्य के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये लिखाएगा 2 के पावर 3 टू दी होल पावर 32 गुणा, इसको कन्वर्ट करेंगे अगर 6 को अभाज्य के रूप में तो क्या होगा, 2 गुणे 3, 2 भी एक अभाज्य है, 3 भी एक अभाज्य है, इसका पावर 23 है तो यहाँ 23 लिख देंगे, गुणा 15 को अगर कन्वर्ट करेंगे आप तो 3 गुणे 5 होगा, अब इसका पावर होगा कहता ना 20। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे ये देखिए 32 तियाँ 96, ये हो जाएगा 2 के पावर, क्योंकि पावर का पावर रहता है तो पावर में पावर से गुणा कर देते हैं, तो 32 तियाँ कितना होगा 96 होगा, आ गुणा ये 2 के पावर भी 23 आ गुणा इसको एक्सपेंड करेंगे तो 3 के पावर भी कितना, 3 के पावर भी कितना 23 आ गुणा इसको 3 के पावर 20 आ गुणा 3 के पावर 20 आ गुणा यहाँ पर 5 के पावर 20। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अब मैं क्या बोला हूँ, ये सब के सब अभाज्य के रूप में टूट गए, तो अभाज्य के रूप में टूट गए तो पावर को ऐड कर लीजिए, इसलिए अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों की संख्या
बराबर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पावर लिखना है ना, तो पावर कितना 96 प्लस ये देखिए 23 और 23 46 डायरेक्ट लिख दीजिए इसको, प्लस ये 20 और 20 40 डायरेक्ट लिख दीजिए इसको, ऐड कर दीजिए तो 0 6 और 6 12 के 2 हासिल 1 4 1 5 4 9 और 9 18, यहाँ पर 18 होगा, यानी फाइनली अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गया 182। ठीक है, 182 आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। देखिए ये भी प्रश्न इसी आधार पर है, थोड़ा सा मैं इसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभाज्य जो बेस मैं दे रहा हूँ ना, डिफरेंट अलग अलग बेस में दे रहा हूँ, तो इसमें समझना होगा आपको। कहा जा रहा है कि 24 के पावर 10 गुणा 34 के पावर 12 गुणा 18 के पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे बताया जाएगा इसमें, तो बेस को हम तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 24 के पावर हो जाएगा यहाँ 10 गुणा 34 के पावर यहाँ हो जाएगा आपका कितना 12, 34 के पावर हो जाएगा 12 गुणा यहाँ हो जाएगा 18 के पावर हो जाएगा आपका कितना 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो इसको क्या करेंगे, 24 को तोड़ेंगे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 2 गुणा 2 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 8 तेरी के 24, ये हो गया आपका अभाज्य में जुट गया ये। इसका पावर 10 तो रहबे करेगा, गुणा इसका देखिए 34 को 9 2 गुणे 17, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए 2 गुणे 17 इसको तोड़ेंगे, ये 12 इसका पावर तो रहेगा ही, गुणा 18 को आप तोड़िएगा 18 को, तो 2 आ गुणा 3 आ गुणा 3 तितरी के 9 9 दूनी 18, इसका पावर 5। अब एक बार देखिए ध्यान से, इसमें कौ गो अभाज्य संख्या है, इसमें तो राम 2 3 4 4 गो अभाज्य संख्या है। इसमें कौ गो अभाज्य संख्या है, बेस में देखा जाएगा, बेस में तो 2 गो अभाज्य संख्या है, तो 2 यहाँ लिखा जाएगा। इसमें कौ गो अभाज्य संख्या है 3 गो, 2 3 3 तो 3। अब क्या किया जाएगा कि बेस में जो गो अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको चाहिए ना, तो इसलिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर, इधर देखिए 4 गुणा यहाँ 10, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए 2 गुणा 12 प्लस यहाँ देखिए 3 गो अभाज्य है, तो 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा ये 10 चौके 40 प्लस 12 दूनी 24 प्लस 5 15 मीन्स फाइनली इसको ऐड कर देंगे आप, तो 5 4 9 0 9 होगा, 1 2 3 4 7 होगा, 79 इज योर आंसर, यानी इतना आ गया आपका। ठीक, देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब इसके पहले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा था, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि भाजकों की संख्या कितनी है। इसमें पूछा गया कि भाजकों की संख्या कितनी है। तो भाजकों की संख्या पता करने के लिए क्या करना है, यहाँ आपको कहा गया कि 15 के पावर 96 गुणा 6 के पावर 32 गुणा 26 के पावर 10 गुणा 28 के पावर 15 में भाजकों की संख्या कितनी है। तो इसमें क्या करेंगे, हम बेस को तोड़ेंगे पहले अभाज्य के रूप में। तो बेस को तोड़िए अभाज्य के रूप में, तो इसको तोड़िएगा ना, तो 3 गुणा 5 होगा, पावर 96 तो रहबे करेगा। इसको तोड़ेंगे ना जब आप, तो कितना होगा, ये 2 गुणा 3 होगा, पावर तो रहबे करेगा 32। इसको तोड़ेंगे ना आप 26 को, तो 2 गुणा 13 होगा, पावर तो रहबे करेगा 10। इसको तोड़ेंगे ना 28 को, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 7 चौक 28, तो 2 गुणा 2 गुणा 7 होगा, और इसका पावर 15 तो रहबे करेगा। ठीक है, अब इसमें भाजकों की संख्या बताना है आपको, तो क्या करना है यहाँ कि यहाँ पर इसमें देखिए पहले
इसमें आपको सबसे छोटा भाजक कौन सा है, 2 है तो 2 लिखेंगे, गुणा 2 के बाद कौन सा भाजक आएगा, 3, इसमें देखा जाएगा 2 के बाद 3 तो 3, एक गो लिखेंगे। अभी नहीं कि 2 गो है तो 4 गो है तो 4 गो लिख देंगे, नहीं एक ही लिखेंगे। फिर देखिए इसके बाद 5 है तो 5 लिखेंगे, इसके बाद 5 के बाद 7 है तो 7 लिखेंगे, और इसके बाद 13 है तो 13 लिख देंगे, है ना। इसमें भाजक की संख्या में देखिए अब 1 2 3 4 5, इसलिए ये बेस जो है ना, ये बेस मैं लिखा हूँ यहाँ पर बेस इसलिए भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या बराबर, भाजकों की संख्या बराबर 1 2 3 4 5, 5 गो इसमें भाजक की संख्या है। कौन कौन, 2 3, अगर पूछेगा कौन कौन तो 2 3 5 7 13, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए